नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट यूनिट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस को इससे पहले मैंने अपलोड किया है। आज उसी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस पर आज मैं चर्चा करूंगा। वॉल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी विस्फोट क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक सतह से पाइप या वेंट के माध्यम से निकलने वाला पिघलती हुई सामग्री यानी मैग्मा, जिसको ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक पाइप रूपी वेंच पृथ्वी का जो ये क्रस्ट है, तो जाहिर सी बात है जो क्रस्ट है पृथ्वी का, ये इसके नीचे मॉल्टन रॉक्स और अंदर अगर हम चले जाएं तो कोर होता है। जो कोर है इस पोर्शन में ऐसा माना जाता है कि गले हुए लोहा, सिलिकॉन, आयरन ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब ये पृथ्वी की क्रस्ट यानी बाहर आने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। कभी कभी ये किसी पतली छिद्र बनाते हुए क्रस्ट के बाहर उद्भेदित हो जाता है यानी निकल जाता है। तो ये जो उद्भेदन होता है ये एक्चुअली ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट विचलन और अभिसरण प्लेट सीमा दोनों पर सबसे आम है, जो विस्फोट के लिए मैग्मा के लिए कमजोर क्षेत्र प्रदान करता है। उदाहरण के लिए रिंग ऑफ फायर, अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली इत्यादि। अब रिंग ऑफ फायर जो जापानीज क्षेत्र है उसे रिंग ऑफ फायर में कहा जाता है। जापान का जो क्षेत्र है उसके आसपास के एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट और कहा जाए कि बड़े स्तर पर उद्भेदन, विभिन्न प्रकार के विस्फोट या एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर के बेसिन में ये रिंग ऑफ फायर एक प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ बड़ी संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप हमेशा आते रहते हैं। इसमें 452 ज्वालामुखी हैं जो कहा जाए, जिसमें से ये 75% से अधिक जो है सक्रिय और ज्वालामुखी देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर एक्टिव बने रहते हैं। अब हम अगर ज्वालामुखी के प्रकारों की चर्चा करें तो कितने प्रकारों में इसे बांटा जा सकता है। तो इनके निर्माण के आधार पे इन्हें प्रमुख रूप से हम अगर कैटेगराइज करें तो क्वालिटी के आधार पे, विस्फोट के आधार पर दो अलग रूप से कैटेगराइज कर सकते हैं। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो विशेषताओं के आधार पे हम समग्र ज्वालामुखी, कवक ज्वालामुखी और डोम यानी एसिड लावा कोन जैसे ज्वालामुखी की बात करते हैं। तो सबसे पहले समग्र ज्वालामुखी, ये अत्यधिक ढलान वाले होते हैं, हमेशा विस्फोटक या हिंसक होते हैं, 8000 फुट से अधिक बढ़ सकते हैं, जैसे माउंट फूजी जापान में स्थित है और माउंट सेंट हेलेंसा जो यूएसए में स्थित है। इसके बाद कवक ज्वालामुखी, ये थोड़ा ढलान से होता है, जिससे 6 से 12 डिग्री के ढलान में कोमल विस्फोट होते हैं, बसाल्टिक मैग्मा का उत्पादन करता है, लावा कैम कई मील तक जो है वो बहता है, जैसे हवाई द्वीप पर मैग्मा मोना लोआ इसका एक सुंदर उदाहरण है। डोम की बात करें तो ढाल ज्वालामुखी की तुलना में इसमें बहुत अधिक चोरी करने वाले पक्ष देखने मिलते हैं। लावा मोटा और चिपचिपा होता है, ठंडा होने और कठोर होने से पहले बहुत दूर तक नहीं बह सकता, जैसे प्यू दे डोम फ्रांस में यहाँ पर कहा जाए तो आखिरी बार 1 मिलियन साल पहले ये फूटा रहा हो। तो जैसी बात है कि ये इनएक्टिव रूप में स्टेज में पाया जाता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है विस्फोट की आवृत्ति के आधार पे, जिसमें सक्रिय बंजर द्वीप जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में, और दूसरा कहा जा सकता है निष्क्रिय नारकोडमस जो भी अंडमान और निकोबार में है, और तीसरा विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट जो अब नहीं एक्टिव है या खत्म हो चुकी हैं, वो विस्फोट के आधार पे इन्हें 2 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा जा सकता है। तो ये मैंने भी आपको ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकारों के विषय में चर्चा दी, संक्षिप्त वीडियो। आज ये फिर मैं और भी नए टॉपिक के साथ
नए वीडियोज़ में आपके साथ फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।